हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में जो 10th नंबर का चैप्टर है हीरोज़ फार्मूला। हीरोन भी बोलते हैं इसको, हीरोज़ भी बोलते हैं, HERON हीरोन भी बोलते हैं एंड इसको हीरोज़ भी बोलते हैं। हीरोन्स का फार्मूला एंड हीरोज़ का फार्मूला। ठीक है, आप कुछ भी प्रोनाउंस करें, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में इसमें कंसेप्चुअल पार्ट में डिस्कस करूँगा कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो ट्रायंगल की एरिया निकालने का क्या होता है। तो ट्रायंगल की एरिया हम कितने तरीके से निकालते हैं, राइट, वो देखेंगे। जैसे कि ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं। सपोज़ ये अच्छा फार्मूला आपको ये बता दूं कि ये ट्रायंगल के लिए ही यूज़ होता है, इसकी एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल की एरिया। ठीक है, तो जैसे कि ट्रायंगल एक होता है इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब समबाहु होता है। समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी इक्वल साइड होती है। ठीक है, एक होता है आइसोसेलेस होता है, आइसोसेलेस होता है, इसका मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, और फिर एक ऐसा होता है कि जिसकी मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब समकोण, समकोण अथवा राइट एंगल आप जानते हैं कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको समकोण कहते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इन सब से एरिया ही निकालते हैं। एरिया पहले में मतलब ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ये जो 3 टाइप बताया, इनके टाइप्स, इनके फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दूं। उसके बाद मैं हीरोज़ का फार्मूला बताऊंगा, देन अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो पूरा फार्मूला ही फार्मूला मैं बताऊंगा। एक्चुअली फार्मूला बहुत कम है, मतलब 3 ट्रायंगल हैं तो 3 में बस एक ही फार्मूला लगता है एरिया का। देखो, जनरल अगर मैं फार्मूला की बात करूं, जनरल फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, तो ये होता है एरिया जो होती है इसकी हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। ये जो हाइट होती है HEIGST, ये जो हाइट होती है ध्यान रखना हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसमें कोई सी भी हाइट नहीं चलेगी, हाइट परपेंडिकुलर ही रहती है। ये एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, मैं अब हम जो हमारे पास पहले नंबर का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एरिया की जो फार्मूला होता है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा हूँ। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसको समबाहु बोलते हैं हिंदी में, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, मैं आपको पहले तो त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ। देखो, सपोज मैं एक ये साइड ले लिया, ठीक है, दूसरी ये साइड ले लिया और तीसरी ये साइड ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इनके पॉइंट के नाम दे देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि समबाहु, इक्विलेटरल, लेटरल मतलब मेजरमेंट होता है, इक्वी मतलब इक्वल। अगर मैं तीनों की साइड ए ले लूँ, मतलब तीनों की साइड ए हो गई, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ इस पर। मान लो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर एक्चुअल में ये जो डायग्राम बनाए दो थोड़ा सा इधर उधर बनाए, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी। ठीक है, और अगर ये
पूरी लेंथ ए है, ठीक है, ये पूरी लेंथ अगर ए है तो ये आधा कितना होगा, ये वाला हिस्सा, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको लेट से कि मैं डी दे देता हूँ नाम, तो ये आधा हिस्सा a/2 हो जाएगा और ये आधा हिस्सा a/2, ठीक है। आधा हिस्सा मतलब कि ये BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a जो है तीनों की साइड है, लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे अपन, क्या करेंगे, ABD में अथवा ACD किसी में भी ले लें, तो ये राइट एंगल अगर यहाँ बन रहा है परपेंडिकुलर डालने पर, तो क्या होगा कि ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो अपन क्या करेंगे, AD को निकालेंगे। तो AD, तो अगर हाइपोटेनस की बात करें तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब ये देखो AB अपने को दिया है A स्क्वायर, तो A में दिया है तो A स्क्वायर हो जाएगा, AD का स्क्वायर ये अपने को निकालना है, ठीक है, प्लस BD का स्क्वायर, ये BD मतलब a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AD स्क्वायर अपने को निकालना है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये पहले से, इस a/2 को होल स्क्वायर इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a²/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके डिवीजन में 1 है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4a² माइनस a² डिवाइडेड बाई 4 इम्प्लाइज 3a²/4, ये आ जाएगा। मतलब आप AD की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं √3/2a। देखो आप ये इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं, ये वाला मैं स्टार लगा दिया हूँ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड A है, तो जो उसका परपेंडिकुलर या हाफ डिविजिबल वाला होता है वो √3/2a होता है। मतलब जो साइड है उसमें √3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये AD मतलब ये हाइट आ जाती है परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर ये हाइट मान लो आ गई √3a/2, तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो एरिया यहाँ पर हाफ हो जाएगी, ये बेस कितना आ गया, अब बेस तो अपना ये पूरा A था, ठीक है, BC, इंटू हाइट कितनी निकालें हम, √3/2a। तो ये एरिया कितनी आ जाएगी, देखो ये √3 ऊपर है, ये √3 a² और ये डिवाइडेड बाई 2 × 2 4। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होती है। क्लियर है? क्लियर है, बताओ कहीं दिक्कत? इसको, इस एरिया को याद रखना कि अगर इक्विलेटरल साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड A है, तो उसकी एरिया √3a/2 होती है, और जो हाइट होती है वो कितनी होती है, √3/2a होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना। तीसरी चीज़ ये कि जो अपन ट्रायंगल पढ़े हैं, ये वाला ट्रायंगल, राइट, तो जो इसका सेंट्रॉइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका सेंट्रॉइड होता है, तो यहाँ ऊपर से ये 2 डिस्टेंस होती है और नीचे वाली ये डिस्टेंस 1 होती है। मेन सेंट्रॉइड जो है ऊपर से, ध्यान रखना मैं ऊपर मतलब कि एक कोने से बात कर रहा हूँ, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब देखो इधर का मतलब इसकी चौड़ाई कम है इसलिए 2 हिस्सा हो गया, इधर की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए ये 1 हिस्सा हो गया। तो ये याद रखना, ये 2:1 का रेशियो होता है। अगर आप इस कोने से लेंगे, इस कोने से, तो इधर की 2 हो जाएगी और इसके सेंट्रॉइड से इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो आपने 2-3 चीज़ें समझी, एरिया समझ ली, हाइट समझ ली। अब दूसरे नंबर का जो होता है ट्रायंगल वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। द्विबाहु का मतलब ये होता है कि इसकी 2 साइड इक्वल है और तीसरी साइड कुछ डिफरेंट है, मतलब अनइक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मान लो कि ये एक साइड ले लिया हमने,
ये एक साइड हो गई, ठीक है। इसको मिला देते हैं अपन, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये हो गया। मान लो कि ये इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। देखो अगर ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड इक्वल है, तो दो साइड हमने ए बी और ए सी को ए मान लिया और इस पूरी साइड को हमने बी मान लिया। अगर ये पूरा बी है और ये इक्वली डिवाइड करेगा, देखो ये साइड इक्वल है तो मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा, आपको पता है एंगल की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट याद दिला रहा हूँ। ये साइड इक्वल है, ए है, इस साइड को हमने बी मान लिया, तो क्या ये आधा मतलब बी डी हाफ होगा, बी बाई टू होगा और ये बी बाई टू, ये इतना इतना। एग्री हैं इस बात से? ठीक है। इसमें भी अपन ए डी निकालेंगे, मतलब एरिया निकालने के लिए वही होता है एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया, ठीक है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें हाइट तो निकालनी पड़ेगी ना। देखो बेस तो हमारे पास बी है बट हाइट नहीं है, तो हाइट के लिए ए डी निकालेंगे। तो सेम चीज़ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए बी डी में। तो मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो ये इसका ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, मतलब बी अपान टू का होल स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये ए डी का स्क्वायर। अगर ए डी को मैं लेफ्ट साइड लाऊं उठा के तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये ए स्क्वायर अपनी जगह है, इस बी अपान टू को इधर रख दो तो माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो ये 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4, क्लियर है। ये ए डी का स्क्वायर आया है, तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर रूट के अंदर, ये बाहर 1/4 का 1/2 हो गया और ये 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट यहाँ, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है ना। आप इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं। देखो अल्टीमेटली आप ये लगा के इसको याद रख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट फार्मूला मान लो याद है आपको, ठीक है, कि अगर आइसोसेलेस है मतलब दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड अनइक्वल है, तो 4a स्क्वायर, ए वाली जो इक्वल साइड है, बी अनइक्वल साइड है, और ये 1/2 ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। फिर एरिया क्या होगी, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस पूरा कितना दिया है बी, ठीक है। हाइट कितनी दी है, ये पूरी है ए डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ बेस बी हो गया इंटू हाइट 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से एरिया को लिख सकता हूँ ऐसा, ये 1/2 1/2 1/4 है, ये ऊपर b, तो b अपान 4 स्क्वायर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एरिया का। मतलब दो फार्मूला, एक तो हाइट निकालने का और एक एरिया निकालने का, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों में हमने ये दो फार्मूला देखा। एक परपेंडिकुलर हाइट निकालने का, अगर ये इक्वल होता तो सोचो यहाँ पर क्या होता, इक्वल होता तो बी भी ए ही होता। मान लो यहाँ पर बी भी ए होता तो ये ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बचता, तो ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाता और ये 3 का रूट 3 हो जाता। तो आपको याद हो अगर पिछली वाले में इक्विलेटरल में, तो उसमें की हाइट कितनी थी, यहाँ लिखता हूँ, हाइट कितनी थी उसकी √3a/2 यही थी। तो देखो ये 2 तो यही है, जब ये ए स्क्वायर होगा मतलब b इक्वल टू ए होगा तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो ए स्क्वायर वाला निकल के बाहर आएगा तो ये ए बचेगा और ये जो 3 बचेगा वो √3 ही रहेगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ एरिया में भी अगर ये a इक्वल टू बी हो गया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो और ये b इक्वल टू ए, तो a और a इंटू ए मतलब a स्क्वायर बाई 4 इंटू रूट में 3, यही चीज़ अपन निकाले थे। हाइट क्या निकाले थे, एरिया √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़।
अब देख लेते हैं कि जो जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, मतलब एक तो अनइक्वल वाला, तो उसके लिए हम देखेंगे एक तीसरा इसी का बचा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसको क्या बोलते हैं, सम कोण त्रिभुज। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, समकोण। समकोण का दरअसल मतलब ही अगर मैं आपको समझाऊं तो जिसका एक कोण 90 डिग्री उसको समकोण बोलते हैं। तो लेट से कि हमने ये एक लाइन मार दी, ठीक है, बना ली, यहाँ से इसको ये बना दिया और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ये कर्सर चालू है, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको साइड को ए ले लूँ, ये बी ले लूँ, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लो अगर मैं थीटा एंगल, इस थीटा की बात करूँ, अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा के जो सामने होता है वो क्या होता है, ये हमारा हाई परपेंडिकुलर होता है, मतलब हिंदी में लंब बोलते हैं। क्लियर है, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना हमेशा जहां जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, अगर आप इस एंगल को ले रहे हैं तो इस एंगल के सामने जो होगा साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, दूसरी साइड। और 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा ये हाइपोटेनियस होती है, एच से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री जहां बनेगा उसके सामने की साइड कर्ण होती है, मतलब हाइपोटेनियस होती है। जहां जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इस 90 के अलावा, 90 के अलावा ये दो ए और सी, इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में 180 होता है। तो 90 ये अकेले हो गया, तो बचे ये दोनों ए एंड सी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90। तो 90 होगा तो मतलब दोनों एंगल 90 से कम होंगे, कोई 30 होगा, कोई 60 होगा, या दोनों के दोनों 45 होंगे, या कोई 15 होगा तो कोई 75 होगा, इस टाइप से। तो अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, जिस भी एंगल को लेंगे उसके सामने लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, और बची हुई दूसरी साइड एक बेस होती है, मतलब आधार इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बेस को आधार बोलते हैं। और अगर आप यहाँ का एंगल कंसीडर करेंगे, अगर आप इस एंगल को सपोज कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एंगल, तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाला बेस आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण तो है ही सही, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मान लो हम इस एंगल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए अभी तो मैं आपको यही ले रहा हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इसको लेके ये थीटा ले रहा हूं, तो मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट, देखो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, मैं आपको फार्मूले में बताया था। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब हमारी एरिया क्या होती है, हाफ बेस, बेस ये बी है, इंटू हाइट कितनी है, ए है, मतलब ए बी अपान 2, ये क्या हो जाता है, अपनी एरिया हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और समझाने के लिए बता दूं, देखो क्या होता है, आप कभी गलती करोगे, अगर मान लो मैं इसी फार्मूले में फिगर को मैं यहाँ बना रहा हूँ छोटा करके, मान लो ये हो गया ये हो गया, और मान लो मैं इसी को सेम इसको डबल कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, और ये लाइन मैं इधर से इधर बना दिया। ठीक है, क्लियर है इतना, अभी कोई दिक्कत है, नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, बात ये है, जैसे मान लो ये वाली हमारी साइड ए थी, ठीक है, ये इतना हमारा बी था। ठीक है, इतने को हमने बी कंसीडर किया। अगर मैं बी को इधर भी ले लूँ, एक बी इधर ले लूँ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सपोज़ मैं इसको ए दे दूँ, ये वाला हमारा पॉइंट बी था, ये सी था, इसको मैं डी दे देता हूँ, तो आप ए बी सी का एरिया निकाल रहे हो, तो ए बी अपान 2 निकल रहा है। सेम चीज़ इसका भी निकालोगे। अब आप कहोगे कि एरिया, देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, एरिया हमेशा हाफ ही होती है इंटू बेस।
अगर आपको इस पूरे एरिया का निकालना है, मतलब ADC का एरिया निकालना है, तो आप बेस हाइट वही रहेगी, बेस बस चेंज कर दोगे, B प्लस बी, मतलब इतना B है और ये इतना B है, तो B प्लस बी 2B हो जाएगा ये पूरा। तो बेस आप 2B ले लोगे और हाइट आपकी वही रहेगी, हाइट चेंज नहीं होगी, हाइट A। तो इस 2 से इस 2, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा आपका A इंटू बी। ये आपके समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ। या तो आप ऐसे निकाल लो कि ये पूरा ए बी ले लिया, मतलब ये पूरा 2B हो गया परपेंडिकुलर हाइट, तो एरिया ये आ गई। या दूसरा तरीका ये कि आपको दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर, एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट्स हैं, सिमिलर हैं, तो आपने एक की निकाला ABC की निकाला एरिया AB/2 निकाला, और ऐसे ही ABD की भी एरिया AB/2 होगी। तो जब आप AB/2 प्लस AB/2 ऐड करेंगे तो दोनों की निकल आएगी, दोनों की मतलब देखो आधा AB आधा AB, हाफ AB मतलब पूरा AB हो गया, अथवा 2AB/2 हो जाएगा तो 2 कटेगा तो AB बचेगा। मतलब कि सेम चीज़, या तो आप पूरा इस फार्मूले में बेस लगा दो 2B लगा दो, या फिर एक बार इसको आधे का निकालो AB/2, फिर आधे का निकालो AB/2, फिर दोनों को ऐड करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब चीज़ रही जो इस चैप्टर का नाम है हीरोस फार्मूला अथवा हेरोन फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला ये काहे के लिए होता है? फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान रखना, ये ट्रायंगल की एरिया के लिए होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी और चीज़ के लिए मत लगा देना, ट्रायंगल के लिए होता है और एरिया निकालने के लिए होता है। क्लियर है आपको इतना? ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता कुछ यूं है कि मान लो कि कोई सा भी ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है जिसकी एक की साइड A है, B है, दूसरी की साइड और तीसरी की साइड C है। मतलब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ना तो इक्विलेटरल है, ना ही आइसोसेलेस है, ना ही राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा भी, मतलब तीनों साइड मान लो कि डिफरेंट है। ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द आउटर लेंथ। मान लो अगर हमने यही ट्रायंगल कुछ भी बना दिया, ये अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो पेरीमीटर मतलब हिंदी में परिमाप बोलते हैं। वो क्या होता है, ये आउटर लेंथ का सम, सभी आउटर लेंथ को जोड़ दो वही पेरीमीटर होता है। तो ये A है, ये B है, ये C, तीनों को जोड़ दो, A प्लस B प्लस C, यही पेरीमीटर होता है। और सेमी पेरीमीटर कितना होता है, इसका आधा कर दोगे, ये पेरीमीटर हो गया, और अगर इसका आधा कर दो मतलब A प्लस बी प्लस C, इसका आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर S आ जाएगा। पेरीमीटर को P से शो करते हैं जनरली, सेमी पेरीमीटर को S से शो करते हैं। आप खुद बताओ सेमी का मतलब क्या होता है? जैसे सेमी सर्कल हो गया, सेमी हेमिस्फेयर हो गया। हेमी का मतलब, हेमी अथवा सेमी का मतलब आधा होता है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर था, पेरीमीटर में जब हमने सेमी लगा दिया, सेमी पेरीमीटर, तो ये आधा हो गया, मतलब इसका आधा सेमी पेरीमीटर होता है। तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2S, ऐसा लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब देखो ये तो 2S आ गया, अब इसी चीज़ को मैं पेरीमीटर भी कह सकता हूँ, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू सेमी पेरीमीटर, क्योंकि सेमी पेरीमीटर ये 2 नीचे आएगा तो पेरीमीटर का आधा करोगे तो सेमी पेरीमीटर। इसी चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, देखो पेरीमीटर का आपने आधा किया तो सेमी पेरीमीटर आ गया। क्लियर है, ये हो गया। अब जो हीरोज फार्मूला होता है, इसकी एरिया का पता है क्या होता है फार्मूला? देखो एक लाइन में आप समझ लेना, बस याद हो जाएगा खट से, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यही होता है फार्मूला, हीरोज फार्मूला। बस कुछ नहीं होता, आप डराने के लिए कि कितना खतरनाक है, कुछ नहीं है। बस ये जहाँ S क्या है, फेयर ये साइन है, S क्या है, सेमी पेरीमीटर। ध्यान रखना, पेरीमीटर अगर आपको दिया रहेगा तो आपको उसको आधा करोगे तब सेमी पेरीमीटर निकलेगा। एंड ABC क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यही इतना सा फार्मूला है, यही
हीरोज़ का फार्मूला। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, याद करके थोड़ा सा इसको समझना। देखो कभी भी हमेशा ध्यान रखना पूरी लाइफ में, कभी भी जब हम लेंथ निकालते हैं, मान लो कोई सा भी हम कहीं ले रहे हैं, अगर लेंथ है या ब्रेड्थ है या हाइट है या डेप्थ है कि उसकी इतनी गहराई है, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊंचाई, डेप्थ मतलब गहराई, या ऐसी कोई चीज़ लेते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, इंच अथवा किलोमीटर। ठीक है, इस टाइप से कुछ यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट हमेशा हम इसकी पावर सिंगल रखते हैं, सिंगल 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। जैसे पेरीमीटर बोल रहा, मान लो एक कुछ इस टाइप का फिगर है, उसका पेरीमीटर बोल रहा, पेरीमीटर मतलब परिमाप बोल रहा, तो क्या होता है, सारी साइड को जोड़ दो उनकी लेंथ को, तो वही पेरीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ जोड़ रहे हो ना, मान लो a प्लस बी प्लस सी, तो ये 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर, तो मान लो कि ये अलग अलग हो गई, चलो 4 3 5 हो गया, तो ये जोड़ोगे तो यही 12 आएगा कुछ, मान लो 5 3 8 4 12, तो ये 12 ये मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ प्लस लेंथ, एक लेंथ और प्लस दूसरी लेंथ, तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, तो ये पूरी लेंथ भी तो एक लेंथ ही है ना, इसलिए हमेशा इसकी यूनिट में 1 होता है। ठीक है, हमेशा पावर ध्यान रखना, पावर 1 होती है। जब हम एरिया की बात करेंगे, ठीक है, जब हम एरिया की बात करते हैं तो मान लो क्या होता है, एरिया जनरली होती है L इंटू बी, मतलब लेंथ, एक लेंथ में दूसरी लेंथ, ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही होती ना, मतलब एक लेंथ में दूसरी लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब मीटर इंटू मीटर अथवा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अथवा किलोमीटर इंटू किलोमीटर, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो हम इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे किलोमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी यूनिट होगी उसका पावर 2 होगा। मतलब इसका पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 लेंथ का मल्टीप्लाई। जैसे आप कहते हो ना, सपोज ज़मीन खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, मान लो कि बिल्डिंग बनाने के लिए, तो कहते हैं ना 20 बाई 50 का प्लाट है, तो ये 20 बाई 50 हो गया, 20 बाई 50 का प्लाट है, मतलब उसकी जो ये लेंथ है या ब्रेड्थ, आप इसको समझ लो, लेंथ 50 है और ये ब्रेड्थ जो है 20 है, मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लाई है, यानी L इंटू बी, तो L की भी मीटर कुछ यूनिट होगी, इसकी भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होगा ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि एरिया में आप भूलना मत, किसी की पावर जो भी होगी मीटर की उसकी स्क्वायर लगाना, कोई लेंथ ब्रेड्थ हाइट पूछेगा तो उसकी पावर सिंगल लगाना। ठीक है, और ऐसे ही वॉल्यूम जो होता है, मान लो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम मतलब हिंदी में आयतन बोलते हैं, तो इसकी यूनिट में क्या होता है, LBH आपने पढ़ा होगा, LBH मतलब ए लेंथ लेंथ लेंथ, 3 लेंथ का मल्टीप्लाई होगा तो ये मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा वॉल्यूम में उसकी यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब अथवा किलोमीटर क्यूब, मतलब पावर 3 होती है। ठीक है, और एरिया में पावर 2 होती है, और लेंथ ब्रेड्थ में ये पावर सिंगल होती है, अथवा पेरीमीटर में। क्लियर है? इतनी चीज़ें हैं, बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो वीडियो को यार, और दूसरी चीज़ ये कि चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो आते रहते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, आप अपने क्लासमेट को, जितने आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं उन सबको, आपके स्कूल में या दूसरे स्कूल में, उन सबको शेयर करो और बताओ कि एग्ज़ाम ट्रिक्स में कैसी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेके उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।